साथियों 16 दिसंबर 2023 से लेकर के अगले एक माह 15 जनवरी 2024 तक खर मास या मल मास जिसे कहा जाता है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है अशुभ, ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। तो कौन से कार्य हैं जो कि वर्जित हैं और कौन से जो है कि हमें अवश्य करने चाहिए। इस माह में शादी नहीं करनी है, गृह प्रवेश नहीं करना है, कहीं बड़ा निवेश नहीं करना है, नया वाहन या नया व्यापार जो है वो भी नहीं, ना तो खरीदना है ना उसकी शुरुआत करनी है। बल्कि यदि आप कुल देवी की आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं, या जो महादशा आपको चल रही है उसके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको कई गुना रिजल्ट इसका अवश्य मिलेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों 16 दिसंबर 2023 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है, जिसको हम कहते हैं खर मास या फिर इसको मल मास भी कहा जाता है। ठीक है, तो खर और मल, इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं है अशुभत्व, इसको अशुभ माना गया है। इसीलिए मना ही है किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य की। आगे हम जानेंगे साथियों कि इस अगले एक माह में कौन सा आप ऐसा कार्य नियमित रूप से करें कि गृह कलेश जो घर पर आपके नियमित रूप से होता है उसका पटाक्षेप हो जाए, समाप्त हो जाए। और साथ ही यदि आपके सरकारी कार्य में बाधा आती है, लगातार आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। खर का अर्थ हमने समझ लिया और मास, इसका मतलब एक माह, मंथ। तो 16 दिसंबर से लेकर के ये 15 जनवरी 2024 तक ये काल रहेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा माना जाता है। साथियों किसी भी शुभ कार्य में जहां तक शास्त्रीय विधान है, तो हम देखते हैं कि गुरुदेव जो हैं, जो कि 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभत्व लिए हुए होते हैं, इनका रहना जरूरी है। अब होता क्या है, खर मास में जो सूर्य देव है वो गुरुदेव की राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे अभी इसी बार की बात करें तो जो गुरुदेव की राशि है धनु, उस धनु राशि में सूर्य देव प्रवेश कर गए हैं और सूर्य हर एक माह में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। आप और किसी संक्रांति से नहीं तो मकर संक्रांति से तो बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, जानते होंगे। तो जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, धनु संक्रांति। धनु संक्रांति। साथियों जब गुरुदेव की राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का बल कम होता है, गुरु का तेज कम होता है। और साथ ही जो सूर्यदेव है वो भी आप इन दिनों देखेंगे तो अपनी नरम अवस्था में है, ठंड का माहौल है वैसे भी। तो जब गुरु और सूर्य, ये दोनों दो प्रमुख ग्रहों का हमें सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। गुरु जो है वो ज्ञान है, तो ज्ञान के अभाव में, और सूर्य आत्मीयता है। तो क्या आप बिना ज्ञान के और बिना आत्मीयता के इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो खर मास है ये साल में 2 बार होता है, एक तो अभी जिसको कि हम धनु की बात कर रहे हैं, और एक गुरुदेव की जो दूसरी राशि है मीन, उसमें जब सूर्यदेव प्रकाश करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब इस प्रकार का जो संयोजन होता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। हमने उनको कहा शुभ कार्य और मांगलिक कार्य। तो इसमें प्रमुख कार्य क्या है, शादी या सगाई, ये हमें नहीं करनी चाहिए। जितने भी प्रकार के संस्कार हैं
वो संस्कार हमें नहीं करने चाहिए। नया जो वाहन है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए। बड़ा कोई निवेश हमें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई नया व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अब कोई कहेगा कि हम तो करेंगे, तो करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, सबका अपना अपना बिलीव है। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय जो शादियां की जाती है उसमें तलाक की या गृह कलेश की नौबत बहुत जल्दी आ जाती है और अवश्यंभावी आती ही आती है। कोई सरकार संस्कार का यदि परफॉर्मेंस किया जाता है तो उस संस्कार का जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वाहन यदि खरीदा जाता है तो वो वाहन या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा या आपके किसी काम का वो नहीं रहेगा। निवेश यदि इस समय पर किया जाता है तो उसमें आपको घाटा सुनिश्चित रूप से होगा ही होगा, और नया व्यापार यदि प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी घाटा होगा और वो कोई भी आपको फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो फिर क्या कहा है साथियों? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मांगलिक कार्यों और मांत्रिक कार्यों के बीच में, साधनात्मक कार्यों के बीच में। ये जो कार्य अभी गिनाए ये तो आपको नहीं करना है, लेकिन कुछ कार्य हैं जो कि आपको करने ही करने चाहिए। उसके लिए सर्वोत्तम माना गया है खरमास और मलमास। साथियों, आप अपनी यदि कुल देवी के दर्शन करें या उनका कोई मंत्र या उनका कोई अनुष्ठान है वो आप करते हैं तो बहुत सुंदर बात है ये। यदि आप अपने इष्ट देव की कोई आराधना करते हैं, कोई साधना करते हैं तो वो सर्वोत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त जो अभी आपको कुंडली में महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और वो भी यदि कोई दीक्षा के रूप में आपने प्राप्त की हुई है तो वो भी आपके लिए एक सर्वोत्तम रहेगा। किसी प्रकार का जो अनुष्ठान है वो भी इस खर मास में सर्वाधिक फलदायी साथियों माना गया है। तो ये सारे कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। अब बोनस के रूप में आपको जो 2 बातें हैं वो बताते हैं। साथियों, यदि आपके घर में भी नियमित रूप से गृह कलेश होता ही होता है, कोई दिन बिना उसके नहीं बीतता, तो इस पूरे खर मास आप शिव चालीसा का 1 बार नित्य रोजाना अवश्य पाठ करें। और यदि आपका सरकारी कार्य कभी भी नहीं बनता है तो इस पूरे माह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय जो हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का हो चला है। तो पहला ही जो कमेंट है ये चौधरी जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो चौधरी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। और अगला कमेंट संजय सिंह दाबी जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, जय माँ कात्यायनी, जय श्री राम। तो संजय जी जय श्री राम और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट अमित रे जी का है और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है, तो अमित रे जी हर हर महादेव। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।